हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को मेरी आंखें दिख ही रही होगी, सुबह सुबह सूजी हुई है इस टाइम पे। तो अभी सुबह के जो है 4 बजे थे और बाहर देखिए पूरी पूरी तरह से अभी अंधेरा है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि किचन इतनी जल्दी, वो भी सुबह 4 बजे किचन में। तो जी हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ किचन में और यहाँ पे जो है मम्मी ने तेल लगा दिया था एक तरफ को। और ये देखिए रात को मैंने जो है स्टफिंग बना के रख दी थी आलू प्याज की, और जो है बैटर तैयार करके रखा था बेसन का, और मैंने फ्रिज से निकाले उसके बाद अपने ब्रेड, वो भी 3 पैकेट। अब आप लोग लग रहा होगा कि 3 पैकेट ब्रेड, इतना क्या बनने वाला है 3 पैकेट का। तो ये हम हमारे अकेले के लिए नहीं है। आज हम लोग जो है घूमने जा रहे हैं कहीं, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है। घूमने जा रहे हैं तो हम साथ ही में ब्रेकफास्ट लंच वगैरह लेके जा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना के ले जा रहा हूँ। तो मैं बनाने वाला हूँ टोस्ट और ब्रेड पकौड़ा, स्लाइस आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है स्लाइस बनाने के लिए ब्रेड को निकाल दिया, और जितने में तेल गर्म हो रहा है उतने में मैंने स्टफिंग बना शुरू कर दिया। तेल मेरा गर्म हो गया था तो मैंने एक प्लेट बना दी थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि तू इनको तल दे, मैं उतने में और बाकी की जो बच गई है उसमें स्टफिंग भर देती हूँ। तो उसके बाद तेल हमारा गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने जो है ये ब्रेड पकौड़े को जो है तेल में डाल दिया है, और उसके बाद सभी को जल्दी जल्दी जो है बना दिया है। और मैंने फिर साथ ही साथ में जो है मैंने दूसरी तरफ को जो है तवा गर्म करने को रख दिया था, ताकि जो है मेरा टाइम बच सके। और साथ ही साथ में जो है मैंने टोस्ट बनाने भी शुरू कर दिए थे। एक तरफ को ब्रेड पकौड़े बन रहे थे, एक तरफ को टोस्ट बन रहे थे, और दोनों जो है साथ ही साथ में बन गए थे। तो देखिए हमारे टोस्ट और ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। और टाइम जो है अभी सुबह के 5 बज गए थे। 4 बजे मैं किचन में आया था और 5 बजे के लिए जो है सब कुछ बन गया था। अगर शाम को आप सारी तैयारी करके रखते हो ना, तो सुबह आपको बस बनाना ही होता है। तो मैंने खिड़की से बाहर देखा कि अंधेरा खुल गया है। फिर मैं किचन से बाहर आया तो देखा कि पूरी तरह से अंधेरा खुल गया है, सुबह के 5 बज गए हैं। और सामने का व्यू चेक करो, पार सामने कोटगढ़ दिख रहा है, इस तरफ को ननखरी दिख रहा है, और इस तरफ को देरट वाली पूरी बेल्ट दिख रही है। सुबह सुबह जो है ठंडा मौसम था और बढ़िया मौसम था। इसके बाद मैं अपने रूम आ जाता हूँ, खिड़कियाँ खोल देता हूँ और फिर फ्रेश एयर ताकि रूम में आ सके। फिर मैंने अपनी अलमीरा खोली। फिर आज घूमने जाना है तो अब कपड़े तो देखने पड़ेंगे ना, मेरे पास कपड़े है कि नहीं है। मैं सोलन से जो है थोड़े बिल्कुल भी कपड़े लेके नहीं आया था। एक जोड़ी कपड़े लेके आया था, एक मैं पहन के आया था कॉर्ड सेट, दूसरा मैं नहीं लेके आया। दूसरे में एक पैंट और शर्ट लेके आया था। फिर मुझे लगा कि यार उसमें तो मैंने फ़ोटो ले रखी है, फिर से वही पहनने पड़ेंगे। ये पैंट और एक शर्ट लेके आया था सेम कलर की, ब्लू कलर की। फिर मैं और कपड़े चेक करने लगे अपनी अलमारी में कुछ है मेरे पास कि नहीं है। फिर मुझे इसमें जो है एक ब्लैक पैंट मिली। ये मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहनी है, पूरी नई की नई पैंट है, 2 या 3 बार पहनी है। फिर मैं घर ही ले आया था और ये साथ में प्रजत की टी शर्ट इसके साथ मैच हो गई। फिर मुझे लगा कि मुझे यही पहन लेना चाहिए जो भी कपड़े हैं ब्लैक वाले। फिर मैं इसके बाद नहाने चले गया और वीडियो को मैंने टाइम लैप्स पे लगा दिया। मुझे लगा कि मेरी वीडियो टाइम लैप्स पे बन रही है सनराइज़ की, लेकिन इसमें साथ उल्टा हो गया। तो यहाँ पे वीडियो टाइम लैप्स पे नहीं, स्लो मोशन पे बन रही है। इसको देख के मुझे बहुत दुःख हुआ। उसके बाद हम लोग तैयार होके 6 बजे घर से निकल गए थे। और मैं जा रहा हूँ चाचू की गाड़ी में। चाचू, हम एक गाड़ी में चाचू है, दादी है, मैं हूँ और मम्मी है। दूसरी गाड़ी में दूसरे चाचू है, चाची है और 2 बच्चे हैं। तो रास्ते में हम काफ़ी आगे निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। और अपने आप को, आप मुझे मत देखिए, पीछे रोड को देखिए कि रोड कितना बेकार है, झटके कितने लग रहे हैं। तो जितना सुंदर यहाँ पे व्यू था उतना ही बेकार रोड था, झटके इतने ज़्यादा लग रहे थे। बीच में रोड अच्छा था, बीच में रोड बेकार था। मतलब रोड इतना बेकार था ना कि झटके लग लग के कमर की वाट बज गई है। उसके बाद हम लोगों ने जो है फ़र्स्ट ब्रेक लिया है। फ़र्स्ट ब्रेक में हम लोगों ने सोचा कि चलो टी चाय वगैरह पी लेते हैं। सुबह मॉर्निंग टी पी रहे थे, पहली चाय। उसके बाद फिर हम वो सभी लोग जो है वहाँ पे पीछे चाय वगैरह पी रहे थे। मैं वीडियो बनाने आ गया था यहाँ पे। पिछली बार जो बरसात में यहाँ पे फ्लड आया था छतरी में, तो देखो पूरी तरह से जो है तहस नहस हो रखा है यहाँ पे। तो थोड़ी देर यहाँ पे पानी के पास बैठा, हम लोग थोड़ी बातें की। पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं यही बता रहा था कि आज हम लोग जो है घूमने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ। हम लोग घूमने जा रहे हैं शिकारी देवी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कौन कौन जा रहे हैं आपको उन सबसे मिलवा लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे 2 चाचू हैं, 2 चाची हैं, उनके बेटे हैं सात्विक और योगेंद्र। सात्विक आपको हाय बोल रहा है, और साथ में दादी है और मम्मी है और मैं हूँ। तो यहाँ पे सबकी जो है चाय पार्टी हो रही है। और जो मैं साथ में टोस्ट लेके आया था, एक एक टोस्ट सबने खाए। उसके बाद फिर सभी लोग थोड़ी देर यहाँ पे जैसे चाय पानी पी रहे थे और वो इंजॉय कर रहे थे नेचर को। और यहाँ पे जो है मौसम ठंडा था, गर्मी से राहत मिली हमें यहाँ पे आके। उसके बाद फिर हमने चाय पानी वगैरह पी लिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर यहाँ रुके। फिर देखो बच्चों को ये जो पत्थर फेंक रहे थे पानी में कि सबसे दूर पत्थर कौन फेंकेगा। उसके बाद इनको आवाज़ डाल दी कि चलो चलो चलते हैं यहाँ से। फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े और हम लोगों ने लिया सेकंड ब्रेक। सेकंड ब्रेक हमने उसके थोड़ी देर आगे लिया, क्योंकि यहाँ से जो है चारों तरफ जंगल था और बीच में हम लोग थे। तो काफ़ी सुंदर, मतलब
मतलब जगह थी। और यहाँ मम्मी और दादी को कुछ मिल गया, तो मैंने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कुछ लोकल नेम बताया, मुझे इसका लोकल नेम नहीं आ रहा है याद, आप लोग कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों के क्या बोलते हैं? तो इनको हम लोग जो है एज़ एक तरह से वाइल्ड बेरीज़ बोल सकते हैं, मिनी स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह, पत्ते इसके पूरे स्ट्रॉबेरी की तरह थे और देखने में भी पूरी स्ट्रॉबेरी है, लेकिन है बिल्कुल छोटी। तो अब इनको मिनी स्ट्रॉबेरीज़ या वाइल्ड बेरीज़ कह सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ से काफ़ी सारी बेरीज़ को उठाया, मैंने और दादी ने। मैं तो काफ़ी नीचे को आ गया था इन बेरीज़ को उठाने के लिए, ऊपर-ऊपर दादी ने उठा दी थी, फिर नीचे को फिर आ गया था, दादी थोड़े ऊपर थे और मैं थोड़ा नीचे था। फिर ऊपर से सात्विक वगैरह बोल रहे थे कि जल्दी लाओ हमें खानी है, फिर इनको दी। उसके बाद हमने यहाँ फ़ोटो शूट किया थोड़ी देर, 4-5 फ़ोटो क्लिक किए और उसके बाद वापस चल पड़े। और सात्विक अब इसके बाद हमारी गाड़ी में आ गया, पहले दूसरी गाड़ी में था, अब हमारी गाड़ी में आ गया। रास्ते में भेड़ बकरियों को देखते-देखते और नेचर को एंजॉय करते-करते हम लोग निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड ब्रेक लिया और थर्ड ब्रेक हम रुके हैं जंजैली वैली में। और ये सीरियसली ये इतनी सुंदर वैली है ना कि मतलब यहाँ पे मेरा दिल आ गया इस वैली को देख के। यहाँ पे जो है चारों तरफ आपको नेट्स दिख रही होगी, एप्पल में नेट्स पड़ी थी और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह, पानी, सब कुछ बहुत सही था। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चल पड़े हैं शिकारी देवी के लिए। शिकारी देवी यहाँ से है 15 से 20 किलोमीटर जंजैली से ऊपर के लिए, टॉप ऑफ द हिल पे है। उसके बाद हमारा फोर्थ ब्रेक आता है फिर से और हम लोग रुके थे यहाँ पे, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का पार्क था, इसको ही देखने गए। बस 2-4 मिनट हम यहाँ रुके, अंदर देखा कि कैसा पार्क है कैसा पार्क नहीं है। पार्क काफ़ी सुंदर था, काफ़ी सुंदर बना रखा है जंजैली वैली में। जंजैली वैली में कोई गांव है, ये बला करके कोई गांव था। ये सामने यहाँ ओवरव्यू मैप लगा रखा है पूरी वैली का, तो वो उसमें मैंने नाम पढ़ा, यहाँ इसमें लिखा है बला वैली, तो ये बला वैली थी। इसके बाद जो है रास्ते में धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे, मेरी आँखों में दर्द होने शुरू हो गई थी क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। आँखों से जो है पानी बार-बार निकल रहा था, आँखों में इचिंग स्टार्ट हो गई थी मुझे। फिर जैसे बच्चे सात्विक मुझसे पहले यहाँ नीचे पहुँच गया, बच्चों को होता है ना कि जहाँ पानी दिख जाए वहीं पे ही खेलना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं सात्विक को बोला था कि थोड़ा पीछे हो जा, नीचे ना गिर जाइए पानी में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथ मुँह धोया, पानी जो है काफ़ी ठंडा था। फिर अच्छे से मैंने अपनी आँखों को अच्छे से धोया, फिर थोड़ा रिलैक्स मिला आँखों को। इसके बाद फिर हम यहाँ से फिर से चल पड़े हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ सात्विक ने मेरे से कैमरा ले लिया, मुझे पता नहीं था कि व्लॉगिंग कर रहा है। बस यहाँ पे ये नाच भी रहा है, साथ में गाने लगे थे और ये काफ़ी एंजॉय कर रहा था और बहुत कुछ बोल रहा था कि आज हेलो गाइस, हम लोग आज घूमने जा रहे हैं शिकारी देवी, तो वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो सब ये लगा था बोलने। क्योंकि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी तो मैंने वॉइस ओवर दिया है। और इसके बाद हम लोग पहुँचने ही वाले थे, यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर रहता था और रास्ते में हमें मिल गया ट्रैफिक। आप लोग अगर कभी शिकारी देवी जाओ तो सुबह जल्दी चले जाओ कि आप 9-10 बजे तक जो है वहाँ पहुँच जाओ। हम लोग जो है थोड़ा लेट हो गए थे, हम रुक के आए तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। और यहाँ देखो कितना ट्रैफिक लगा, जो बड़ी गाड़ी थी, बसेस थी, उनकी वजह से जो है ट्रैफिक लगा हुआ था और यहाँ पे 3 से 4 घंटे हम ट्रैफिक में रुके। इसके बाद फिर हम लोग जो है चाचू जो है गाड़ी में रह गए थे, हम लोग फिर पैदल चले, यहाँ से काफ़ी ऊपर पैदल चले। फिर उसके बाद फिर हम थक हार के बैठ ही गए थे। उसके बाद फिर हम चाचू का वेट किया, फिर हम फिर से गाड़ी में गए, बट हम पैदल भी बहुत ज़्यादा चले हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए और अब चेक करो क्राउड कितना ज़्यादा है, गाड़ी आप देख लो कितनी ज़्यादा गाड़ी आ रखी है यहाँ पे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ से जो है ऊपर गाड़ी नहीं जाती, यहाँ से आपको पैदल जाना होगा और पैदल यहाँ से 25 से 30 मिनट का रास्ता है अगर आप नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो। अगर आप बहुत स्लो चल रहे हो तो आपको आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हम लोग तो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा ही चले थे, फास्ट, तो हम 20-25 मिनट में पहुँच गए थे। इसके बाद इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग फाइनली ऊपर पहुँच गए और यहाँ पे आके जो सुकून मिला ना, और यहाँ ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी ठंड भी लग रही थी और मतलब बहुत सही लगा था क्योंकि गर्मी से हम लोग गर्मी वाले एरिया से आए थे और यहाँ पहुँच के तो हमें जन्नत ही लग रही थी। और ऊपर जो है टॉप में देखिए मंदिर है, हम पहुँच ही गए थे, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, बाकियों का वेट कर रहे थे, चाची मम्मी वगैरह का। और यहाँ से नीचे का व्यू चेक करो, नीचे को खाई है, सामने को पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे जो है टूरिस्ट भी काफ़ी सारे घूमने को आ रखे थे, लोकल्स भी बहुत सारे आ रखे थे। इस मंदिर की आपको खासियत बता देता हूँ, इस मंदिर के ऊपर जो है छत नहीं है, शिकारी देवी मंदिर के ऊपर छत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे लोगों ने छत लगाने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ हवा इतनी तेज़ है कि छत उड़ ही जाती है। और जब सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ जो है सारे में पड़ेगी, लेकिन जो मंदिर के अंदर जो जगह है जहाँ पर मूर्ति है, माता की मूर्ति है, वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है। तो यहाँ की ये खासियत है कि यहाँ पर जो है अंदर बर्फ़ नहीं पड़ेगी, बाहर सारे में बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन मंदिर के अंदर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ेगी। उसके बाद वहाँ काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, शाम का टाइम हो गया था, 4 साढ़े 4-5 बजे का। उसके बाद हम लोगों ने जो है लंच किया, पूरे दिन ट्रैफिक में फंसे थे,
टाइम नहीं लगा। और इसके लंच करने के बाद हम लोग गए फिर पांडवशिला, जो कि जंजैली से 8-10 किलोमीटर आगे था। जब यहाँ आए थे तो सोचा कि इसको भी देख ही लेते हैं। और इस पांडवशिला में ऐसा है कि ये पहले जो है एक उँगली से पूरा पत्थर हिल जाता था, बहुत बड़ी चट्टान है। लेकिन अब जो है एक उँगली से ये हिल नहीं रहा था, तो चाचू और मैंने जो है इसमें पूरा हाथ से ज़ोर लगाया और आपको दिख रहा होगा कि पूरी चट्टान हिल रही है। नहीं, चट्टान हिलाना इतना आसान नहीं है, चट्टान को कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन ये देखो, ये चट्टान पूरी हिल रही है। और यहाँ की एक मान्यता है कि अगर आप पत्थर कोई आपकी कोई विश है तो वो विश मांगो और फिर इस पत्थर को इसके ऊपर फेंक दो। अगर पत्थर ऊपर रुकता है तो मतलब आपकी विश पूरी होगी, अगर नीचे गिरेगा मतलब आपकी विश पूरी नहीं होगी। इसके बाद मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी ख़त्म और फिर मैं पहुंच गया हूँ घर। रात को 10 साढ़े 10 हम घर पहुँचे और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, और नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। और अब ऐसा था कि बिस्तर मिल जाए और बस सो जाऊँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।